हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो जैसे आपका टॉपिक चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स का, तो कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता है हमें यूज करके सम सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो इसी तरह से जो है हमें ये सम सॉल्व करने हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगानी है, ओनली उन्होंने बोला है कि आपको कुछ अरेंज दोबारा से इनको अरेंज करना है और इनका सम निकालना है। तो हमें अरेंज क्यों करना है, सबसे पहले तो ये है कि हमें अरेंज इनको दोबारा इसलिए करना है ताकि हमें रफ में इसको ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े, और जैसे छोटे बट्टे ऐड करते हैं ना वैसे ना ऐड करना पड़े, हमें यहीं पे इसको सॉल्व करना है। तो इसीलिए अगर हम कुछ अरेंजमेंट करेंगे तो हम इसे यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले तो सम को अगेन उतार लेते हैं। 837 प्लस 208 प्लस 363। अब किस तरह से अरेंज करेंगे हम, ये देखने के लिए हमें वंस की डिजिट को चेक करना पड़ेगा। जैसे हमें यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है ना। अगर हम 7 और 8 को ऐड करते हैं तो क्या आता है 15। लेकिन हमें ऐसा नंबर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि जो 10 आए। तो 7 और 3 अगर हम ऐड करते हैं तो 10 आएगा, है ना। तो हमें इसी तरह का चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर हम एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए 837 प्लस 363 इसको हमने एक साथ ले लिया, और 208 को हमने अलग छोड़ दिया कि हम इसको बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को हम पहले ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 7 और 3 हो गया 10, 0 कैरी 1 आया, 6 और 1 7 और 3 10, 0 अगेन कैरी 1 आया, 3 और 1 4, 8 और 4 12। तो 1200 हो गया इनका। अब इसके साथ अगर हम 208 को ऐड भी करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब चलिए 8 0 क्या आएगा 8। ठीक है, और 0 0 0 आएगा, 2 और 2 4 आएगा, और 1 1408 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बी पार्ट देखिए। अब बी पार्ट है 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। ठीक है, अब इसमें भी हम सेम वही मेथड यूज करेंगे जो हमने ए पार्ट में किया। अब हम देखेंगे कि किस किस को मिलके 10 बनेगा, वंस की डिजिट ओनली। तो 2 और 8 को ऐड करेंगे तो 10 बनेगा, और 7 और 3 को ऐड करेंगे तो 10 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, क्या अरेंज करेंगे कि हम इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे और इन दोनों को एक साथ। चेक करिए 1962 प्लस 1538 ये हमने एक साथ लिखा, और 453 प्लस 647 इनको हमने एक साथ लिखा। अब इनको हम यहीं ऐड करेंगे। ठीक है, 8 और 2 10 का 0 कैरी 1। ठीक है, 3 और 4 6 और 4 10 का 0 कैरी 1। ठीक है, और 9 और 1 10, 10 और 5 15 का 5 कैरी 1 2 3 3500 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 7 और 3 10 का 0 कैरी 1, 5 1 6 6 और 4 10 का 0 कैरी 1, 6 और 1 7 7 और 4 11। ठीक है, कभी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ कभी यहाँ, क्यों, क्योंकि जहाँ से मुझे इजी लगेगा मैं वहीं जाऊंगी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो 0 0 0 0 0 0 5 और 1 6 3 और 1 4। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब आपने ये देखा कि हमें कहीं
अलग से रफ पेपर में लेके इनको रोज में लिख के और ऐड करने की और लंबे लंबे कैरी लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो बस यही तरीका है इन सम्स को करने का। ठीक है बच्चों, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। मीन्स अभी हमने प्लस किया था, अब हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वही मेथड यूज करना है कि किन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें ताकि हमें अलग से रफ पेपर में ना करना पड़े और इजीली यहीं पर हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहले सम को अगेन उतार लेते हैं। और अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए 166 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ेगी। कम कैलकुलेशन में इजी तरीके से सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये देखिए, अब 4 की मल्टीप्लाई 25, 25 का टेबल इजी होता है ना, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, ये इजी होते हैं। 5 का, 15 का, 25 का, है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 और 25 को साथ में ले लेंगे। 4 इंटू 25 इंटू 166। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम कि यहाँ पे 25 4 जा 100 हो गया और इसकी मल्टीप्लाई हम 166 से करेंगे तो इजीली हो जाएगी, है ना। क्या तरीका है, 166 1 जा तो 166 आ गया और 2 जीरो जो हैं वो ऐड कर दिया हमने इनके आगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये ऐसे सम्स हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक्चुअली बी पार्ट मैंने पहले किया है, अब हम ए पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर नीचे हो गया है, बाकी चीजें सेम है। तो चलिए अब इसमें भी हम सेम करेंगे। ठीक है, 2 इंटू 50 हम पहले लिख देंगे और 1768 बाद में, क्योंकि अगर हम इससे करेंगे ना तो बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमें करना है, हमें यूज करना है इजी मेथड। ठीक है, तो 52 जा तो सबको पता है 100 होता है, मल्टीप्लाई बाय 1768। अब इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इजी हो जाएगा। 1768 1 जा 1768 और इसके आगे जितने जीरोस हैं वो लग जाएंगे। देखो कितना इजी हो गया आंसर। ठीक है ना, इसके लिए हमें कोई कैलकुलेशंस करनी, लंबे लंबे कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सी पार्ट है 8 इंटू 291 इंटू 125। इसमें भी हम 8 और 125 को एक साथ लिखेंगे इंटू 291। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई है, टेबल आता नहीं होगा आप लोगों का तो आप यहीं पे कर सकते हैं। 8 5 जा 40, 0 कैरी 4, 8 2 जा 16 और 4 20 का 0 कैरी 2, 8 1 जा 8 और 2 10। तो ये अगर हमें मल्टीप्लाई करनी भी पड़ती है ना तो ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है ना, ये यहीं पे हो जाएगी। अब अगेन 291 और 3 जीरोस इसके आगे लगा देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। तो आप देख रहे होंगे कितना इजी हो जाता है, लंबी लंबी कैलकुलेशंस करने नहीं पड़ती हमको, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो डी पार्ट है 625 इंटू 279 इंटू 16। इसमें भी हमें इन दोनों को साथ में लेना पड़ेगा। 625 इंटू 279 इंटू 16, है ना। अब इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, इंटू 16 इंटू 279। अब क्या करेंगे हम, अब इन दोनों की फिर से, अब 16 का टेबल एटलीस्ट 20 तक तो आप सबको आने चाहिए ना टेबल। तो चलिए 16 5 जा कितना होता है 80। ठीक है, 16 5 जा 80 का 0 कैरी 8। ठीक है, 16 2 जा 32 और 8 40, 40 का 0 कैरी 4। ठीक है, कैरी 4, 16 6 जा 96, 96 और 4 100, तो ये आ गया 100। तो ये 10,000 इंटू 279। अब इसका आंसर लिखेंगे हम 279 और जितने जीरोस है ना वो आगे लगा देते हैं 1 2 3 4। ये हो गया हमारा आंसर।
ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे ये पार्ट मैं यहीं पे कर देती हूँ। ठीक है, तो इसमें हम किसको लेंगे, 285 इंटू 5 इंटू 60। तो इसमें हम ये दोनों हैं, इन दोनों को साथ में लेंगे। तो 285 को हम ऐसे ही लिखेंगे इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30 और 0। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 285 से। तो 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 8 जा 24 और 1 25 का 5 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8 और इसके आगे 2 जीरोस लग जाएंगे। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? एफ पार्ट है 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। अब यहाँ पे 4 नंबर्स हैं जिनको कि हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें किस किस को साथ में लेना है। तो हम 125 इंटू 8 अभी हमने अर्लियर क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई किया था, तो हम इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। और 40 इंटू 25 को हम साथ में ले लेते हैं। 125 इंटू 8 कितना आया था आपको याद है? चलो कर लेते हैं। 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 2 जा 16 और 4 20 का 0 कैरी 2, 8 1 जा 8 और 2 10, 1000 आया था। ठीक है, और मल्टीप्लाई 25 4 जा सबको पता है 100 होता है, एक 0 और, तो कितना आंसर आ गया ये 1 और 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 जीरोस, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो ये इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये सम है ना, तो इसमें 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। तो ये जो प्लस है ना, ये इसको और इसको अलग कर रहा है। आप कभी भी 17 प्लस 297 नहीं लेंगे। ठीक है, तो जब भी प्लस या माइनस आता है ये इम्पॉर्टेंट है और ये ध्यान देने वाली बात है। कभी भी प्लस या माइनस आएगा तो ये समझिए कि वो इनको आपस में सेपरेट कर रहा है। ये एक साथ हैं और ये एक साथ हैं। ठीक है, तो हमें अब ये ध्यान में रख के चलना है। तो अब जब ये एक साथ है और ये एक साथ है तो इनमें क्या कॉमन है, 297। ठीक है, यहाँ पे 297 है, यहाँ पर भी 297 है। तो हम क्या कर सकते हैं, 297 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और फिर हम 17 प्लस 3 कर सकते हैं। और बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है और नहीं कोई साइन है, इट मीन्स अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 297 इंटू 17 प्लस 3 कितना हो गया, 20। अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19 का 9 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5 और ये 0 था, इसको हमने यहाँ लगा दिया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, हो गया सिंपल। चलिए बी पार्ट भी सेम एज ए है ना। 54279 इंटू 92 प्लस 6 इंटू 54279। तो इनमें और इनमें 54279 कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 54279 फिर मल्टीप्लाई लगाइए ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और यहाँ पे बच गया हमारा 92 प्लस यहाँ पे बच गया हमारा 6 और इसकी जगह ये बाहर आ गया ना, तो यहाँ पे 1 6 1 जा 6, तो ये हो गया कितना, सॉरी ये 8 है। ठीक है, ये 8 है, यहाँ पे ये 8 है ना। तो ये हो गया अब हमारा 54279, 92 और 8 100। तो जो अब हम आंसर लिखेंगे क्या लिखेंगे, 54279
427900, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये 8 है, 92 प्लस 6 होगा तो 98 हो जाएगा। फिर हमारे को मल्टीप्लाई करना हार्ड पड़ेगा, ठीक है ना, और हमें करना है इसको सिंप्लीफाई, सिंपल बनाना है, ठीक है। चलिए सी पार्ट देखते हैं। इसमें माइनस का साइन है तो माइनस भी इनको और इनको आपस में सेपरेट कर रहा है। ये पोर्शन अलग है और ये पोर्शन अलग है, ठीक है। कभी भी इन दोनों को साथ में मत लीजिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका सम हमेशा रॉन्ग होगा। इसमें भी हम 8 1 2 6 5 कॉमन ले लेंगे। 169 माइनस 69, ठीक है। तो अगेन 8 1 2 6 5, 169 में से 69 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 100। वैसे भी देख लीजिए, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 6 गया 0 और 1 बचा 100। तो आंसर आ गया आपका 8 1 2 6 5 00, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। चलिए डी पार्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी सम है लेकिन ये भी यहीं सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए भी आपको रफ पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। कि इसमें पहले ये पार्ट देखेंगे और ये पार्ट, दोनों में कुछ भी कॉमन हमें नज़र नहीं आ रहा है ना। जैसे हम अर्लियर में कॉमन ले रहे थे, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमें बनाने पड़ेंगे कॉमन। समझ में आ गया। हमें कॉमन इसमें बनाना पड़ेगा, यहाँ से और यहाँ से कॉमन फिर हम लेंगे। तो ठीक है, हम इसको तो लिख देते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ी दिखाई दे रही है कुछ अपॉर्चुनिटी कि हम यहाँ पे कॉमन बना सकें। कैसे बनाएंगे, तो पहले इसको हम एज इट इज उतार देते हैं 782। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 769 25 के हम क्या फैक्टर कर देंगे 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 इंटू 218, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में अगेन हमें ये तो ऐसे ही उतारना है 3845 इंटू 5 इंटू 782, इसको तो हम एज इट इज उतार देंगे। अब देखिए अगर हम 769 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं, 5 9 जा 45, ये आ सकता है तो मल्टीप्लाई करें। 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4, 5 6 जा 30 और 4 34 का 4 कैरी 3, 5 7 जा 35, 35 और 3 38 आ गया। अब हमें कॉमन मिल गया है ना, ये दोनों सॉल्व हो गए। अब बचा 5 इंटू है ना 5 इंटू 218, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको और इंटू 5 को, इन दोनों को, ये और ये, हाँ ये दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों को हम 8 और 2 10 हो रहा है ना, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। देखो 8 और 2 10, 10 बनना चाहिए ना लास्ट में, वो बन रहा है, और इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे 3845 मल्टीप्लाई बाय 5 782 प्लस 218, ठीक है। 3845 इंटू 5 इंटू, अब कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, ठीक है। 8 और 1 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 7 और 1 8 और 2 10, तो क्या आ जाएगा है ना। अब ये हो गया 1000 की 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा है ना। या हम ये भी कर सकते हैं कि पहले 5 की इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 4 जा 20 का 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22 का 2 कैरी 2, 5 जा 40 और 2 42 का 2 कैरी 4, 5 3 जा 15 15 16 17 18 19 19 आया। मल्टीप्लाई बाय 1000,
तो क्या आ जाएगा 19225 एंड 3 zeros, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखा कितना बड़ा सम था, कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन हमने यहीं पे इसको सॉल्व कर दिया है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। बाय बाय।